आज मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं पिछले 1-2 सालों में मैंने ट्रैवल स्टार्ट किया है कि उससे आपके अंदर क्या चेंज आता है। सबसे पहली चीज़ जो होती है जब आप अपनी कंट्री से बाहर जाते हैं, आप देखते हैं कि डिफरेंट कल्चर्स के लोग हैं और वहाँ पे मल्टीपल कंट्रीज़ के लोग भी आए होते हैं। तो आपका जो एक सोचने का जो एक पर्सपेक्टिव होता है वो टोटली चेंज होता है। अपने आप को यानी क्योंकि उनका जो डिपेंडेंसी है बहुत ज़्यादा वो टूरिस्ट के ऊपर होती है। तो वो इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि जो टूरिस्ट है जो यहाँ पे आता है उसको एक रिस्पेक्ट दी जाए। एक तो इसी वजह से बूम आ गया। दूसरा क्या हुआ कि आपका जब वहाँ पे आप एक और चीज़ सीखते हैं क्योंकि जब आप वहाँ पे क्या होती है डेली एक्टिविटीज़ पे जब आप जाते हैं डिफरेंट लोगों के साथ पैकेजेस होते हैं। तो जब आप किसी भी अट्रैक्शन पे किसी भी प्लेस पे सुबह जाते हैं तो आपको ना पिक करते हैं और वहाँ पे होता है कि 10 लोग भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो मल्टीपल कंट्रीज़ के लोग होते हैं। तो जब आप उनके साथ इंगेज करते हो, डिस्कस करते हो, माइंडसेट हर किसी का आपको वो आइडिया होता है और वहाँ पे आप लोग ये भी सीखते हो कि आपने किसको स्पेस कैसे देनी है, रिस्पेक्ट और एक आइडियाज़ भी शेयरिंग होती है, एक अच्छी डिस्कशन होती है। तो जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, ऑलमोस्ट जितनों को मैंने देखा है जो ट्रैवल कर रहे होते हैं। लेकिन जो कंट्रीज़ होती हैं उनके आपस में जो भी मसले मसाइल होते हैं, बट जो पीपल होते हैं उनकी जो एक सोच होती है वो टोटली डिफरेंट होती है। और उससे ये होता है कि आपके अंदर एक माइंड जो चेंज आता है जब आप एक कंट्री से वापस घूम के आते हैं। तो आप अपने आप को मतलब आप की जो सोच है उसमें काफ़ी हद तक चेंज आती है। आप लोग ये सोचते हो कि आपने अपनी जो डेवलपमेंट है, अपनी जो पर्सनल ग्रोथ है, उसमें कैसे चीज़ों को इम्प्रूव करना है क्योंकि आप दूसरे लोगों से सीखते हो। क्योंकि इंडोनेशिया के अंदर बाली के अंदर एक हमारा ट्रिप था तो उसके अंदर मुझे याद आया कि 2 लोग थे जो यूरोप से आए हुए थे। तो उनमें एक की जो एज थी वो आई थिंक 55 होगी और दूसरे की थी 35+। तो दोनों की जो एक्सपीरियंस था उन्होंने को 50+ कंट्रीज़ एक ने घूमी हुई थी, एक ने कोई 90+ घूमी हुई थी। तो अब उनका वो एक एक्सपोजर होता है जो लाइफ में आप चीज़ें सीखते हो और दूसरी चीज़ ये भी होती है कि आप किसी कंट्री में जाते हो ना, देखते हो कि कोई बिज़नेस कैसे काम कर रहा है, कि वहाँ पे कौन सा बिज़नेस वो किस वजह से बूम पे है। अगर आप किसी टूरिस्टी प्लेस पे जाओगे तो फूड्स के जो होते हैं, दूसरा जो लोग होते हैं कि आपको डिफरेंट एक्टिविटीज़ के पैकेजेस देते हैं, उनकी भी ऑटोमेटिकली वो चीज़ें बूम कर रही होती हैं। और जो तीसरा फैक्टर होता है कि वो स्पेस और जो एक इम्पोर्टेंस देते हैं, जो टूरिस्ट को इम्पोर्टेंस देते हैं वो बहुत ज़्यादा। तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है और फिर आपको पता चलता है कि भाई इस कंट्री के जो लोग हैं वो काफ़ी मतलब अच्छे हैं, जिससे आपको फिर लगता है कि आप मतलब टूरिस्ट फिर ऑटोमेटिकली उनको लगता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया जाए। और इसी तरह से एक जैसे यूरोपियन या यूएस के मोस्टली लोग क्या करते हैं कि वो जाके इन आइलैंड्स के ऊपर रहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो स्टे है वो सस्ता होता है एज़ कम्पेयर टू। क्योंकि अगर कोई यूएस के अंदर या कहीं पे भी जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हैं, या लाइक हाउसिंग के और फूड्स के, एवरीथिंग के, अगर किसी का वहाँ पे 4-5,000 यूएसडी के अंदर मंथली उसका एक्सपेंस हो रहा है तो यहाँ पे उसका 1,000-1,500 मैक्सिमम होता है। तो फिर लोग यहाँ पे भी आके यहाँ पे स्टे करते हैं, मतलब 6 मंथ्स का वीज़ा ले लिया, मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ की जो वैलिडेशंस हैं, तो फिर वहाँ पे वो स्टे करते हैं क्योंकि उनका एक्सपेंस ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। और मेजर वही होते हैं जो या रिमोट काम करते हैं, जो जिन्होंने अपने आप को डिजिटली शिफ्ट किया हुआ है। तो वो एक उनकी जो लाइफ है, एक तो उसके अंदर एक पीस और जो एक वहाँ के माहौल होता है। क्योंकि आप अगर किसी आइलैंड पर रह रहे हैं, आपको बीचेस होते हैं, साथ में माउंटेन्स होती हैं, तो एक आप काम आप एक्सरसाइज भी करते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं। तो एक सेटल वे में लोग वहाँ पर रहते हैं। तो ये होता है कि कुछ जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उनसे आप सीखते हैं, आप देखते हैं कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो मतलब आई शुड ट्राई, कि अगर मैं उसको देखूं कि अगर मुझे वो लाइफ के अंदर कोई अपने आप को एक सेटल करना है, किसी चीज़ के अंदर मुझको प्रूवन करना है, तो उसके लिए आप चीज़ों को एनालाइज करते हैं, आप मल्टी कल्चर्स
कि लोगों के साथ इंगेज करते हैं, आपका जो वे ऑफ थिंकिंग है वो चेंज होता है और आप एक ब्रॉडर वे में उसको देखते हैं। चलें, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।